कण कण में प्रभु श्री राम, रोम रोम में प्रभु श्री राम। और इस समय अयोध्या वासियों के दिलों में भी श्री राम, क्योंकि प्रभु श्री राम अब अपने घर में गृह प्रवेश करने वाले हैं। इसको लेकर अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इसी के साथ ही लखनऊ में भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी तैयारियां हो रही है। लखनऊ में लगभग 500 मंदिर है और इन 500 मंदिरों में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों पर है। हमारी सूचना इंडिया की टीम लखनऊ के प्रसिद्ध हनुमत धाम मंदिर में बड़े पुजारी ने कहा कि सब लोग प्रसन्नचित हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब हर्षित हैं। 500 वर्षों के बाद ऐसा समय आया है जब भगवान राम को अपना घर मिला और इसी के उपलक्ष्य में हनुमत धाम के साथ पूरे लखनऊ में प्राण प्रतिष्ठा का एक उत्सव मनाया जा रहा है। हनुमत धाम में 22 जनवरी को प्रातः 6 बजे से भगवान को स्नान करने के बाद वस्त्र बदले जाएंगे। भगवान का फूलों से भव्य श्रृंगार होगा। सुबह 8 बजे से आरती के बाद 4 घंटे का अखंड राम नाम का जप होगा। इसी के साथ सुंदरकांड का पाठ, हवन तथा रात्रि प्रसाद का वितरण भी होगा, जो प्रभु इच्छा तक चलेगा। वहीं दूसरी ओर राम भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला। कहीं मंदिरों में लाइट की तैयारी तो कहीं फूलों से श्रृंगार। राम भक्त भगवा रंग पहने राम में दिखे तो कहीं भजन संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। राम भक्तों ने अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सूचना इंडिया टीम के साथ अपने अपने विचार भी साझा किए। अयोध्या की वाड़ी में, अयोध्या की पानी में, अयोध्या की फिजाओं में राम ही राम है। और अयोध्या के जो हैं प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनुज, उनके छोटे भाई लखन लाल के नाम पर, लक्ष्मण के नाम पर ये लखनऊ बसा हुआ है। और हम आपको लखनऊ इसलिए लेकर आए हैं, हमारी सूचना इंडिया टीम लखनऊ यहाँ पर आपको लेकर आई है हनुमत धाम में, ये दिखाने के लिए कि अयोध्या में जिस तरह से तैयारियां चल रही है, हमारा लखनऊ भी कहीं पीछे नहीं है। लखनऊ में किस तरह की तैयारियां चल रही है आप देख रहे हैं। अयोध्या धाम में यहाँ पर हनुमत धाम पर ये कितना सुंदर दृश्य है कि लोग राममय होकर यहाँ पर सुंदर प्रस्तुति कर रहे हैं। लोगों में जोश है, उत्साह है, चाहे वो बड़े वर्ग हो चाहे छोटा वर्ग हो, हर किसी के चेहरे पे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कितना जोश है, उत्साह है, वो आप सामने देख रहे हैं। अब देखिए, अब अगर चावल में भी थोड़े बहुत मतलब दिक्कत तो होती है, मगर फिर भी खा लिया जाता है। अब उनको अगर नहीं आना है तो हम लोग क्या कह सकते हैं। बाकी वो भी अच्छे नेता हैं, वो भी आएंगे ही। और ये हिंदुओं का है और हिंदू इसमें आएंगे ही। उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ भी रहेगी, तो हो सकता है वो आ ना पाए, लेकिन वो आएंगे जरूर। वो भी हिंदू ही है, वो आएंगे जरूर। वो भी राम जी को वो भी सराहते होंगे। सिर्फ योगी जी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ योगी जी केवल राम जी को मतलब पूजा करते हैं। हम लोग के हिंदू धर्म में हर कोई राम जी को मानता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो। सबके लिए राम एक ही है और राम तो सरकार है, हमारे राजा राम। बिल्कुल, राम तो सरकार है, राम तो राजा राम है, सबके हृदय में राम है। और आने वाले समय में लोग अयोध्या में आकर प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए आ ही रहे। हनुमान धाम के बड़े पुजारी जी जुड़ चुके हैं। बड़े पुजारी जी, आपका स्वागत है। 22 तारीख को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, भव्य स्वागत हो रहा है लखनऊ में। खासतौर से आपके मंदिर में किस तरह की तैयारियां चल रही है? लखनऊ वासी जो भी है यहाँ, सब लोग प्रसन्नचित हैं। और ये 500 वर्ष के बाद में ऐसा समय आया है जो पशु पक्षी मनुष्य पेड़ पौधा सब हर्षित है। इसमें हम ये नहीं कह, सबको इतनी ज़्यादा प्रसन्नता हुई है। और उसी के उपलक्ष्य में लखनऊ में 5000 मंदिर हैं लगभग हमारे अनुमान पर। करीब करीब सभी मंदिरों में कुछ न कुछ व्यवस्था, सजावट है, प्रसाद वितरण है, सभी व्यवस्थाएं रखी गई। एक दूसरे के संपर्क में है लोग, बड़ा एक दूसरे संपर्क भी ले रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरे लखनऊ में एक प्राण प्रतिष्ठा का एक उत्सव मनाया जा रहा है। जैसे अन्न उत्सव मनाए, दीपावली है, होली है इत्यादि, जिसे लोग खुश रहते हैं, उससे अधिक प्रसन्नता का ये विषय है। और हमारे हनुमत धाम में 6 बजे से भगवान का स्नान कराया जाएगा। 6 बजे स्नान कराया जाएगा, वस्त्र बदले जाएंगे, फूलों का श्रृंगार होगा। पहले भगवान का श्रृंगार होने के बाद में उनका प्रसाद वितरण होगा। इसके बाद में सुबह 8 बजे आरती होगी। 8 बजे आरती के बाद में 4 घंटे का राम नाम अखंड जाप है। इसके बाद में जब जाप पूरा हो जाएगा तो सुंदरकांड का पाठ होगा। सुंदरकांड के पाठ में हवन का कार्यक्रम है। हवन के बाद जो है संध्या भजन रात्रि के 10 बजे तक चलेगा। भंडारा 10 कुंटल का है, जो बराबर भक्त लोग आएंगे भंडारा खाते रहेंगे, अपना खाएंगे, भजन भी करेंगे। पाठ है
अयोध्या में जिस तरह से रामलला के स्वागत में पूरी अयोध्या सजी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है। पूरा अयोध्या तो अयोध्या नहीं, पूरा देश सजने वाला है। 22 तारीख को पूरी नगरी अयोध्या जैसी ही सजेगी। लोग खुशियां मनाएंगे, हमारे राम राज्य आ रहा है और इसमें हम लोग खूब खुशियां मनाएंगे। सारे घर में दीपक जलाएंगे, घी के दीपक जलाएंगे, पूरी दिवाली टाइम में मनाएंगे। बहुत बढ़िया हो रहा है। अयोध्या राममय हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या राममय हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या विचार है? अयोध्या राम में होली है, मतलब सब आनंद ही आनंद है। और हम सबको लोग ये बात की खुशी है कि मतलब हमारा रामलला वापस तो आए। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में उनके स्वागत में पूरी अयोध्या तो सज धज कर तैयार हो चुकी है। पूरे जोश और उत्साह के साथ तैयारियां चल रही हैं। लखनऊ में किस तरह से तैयारियां चल रही है, लखनऊ के मंदिरों में किस तरह की तैयारियां चल रही है, और हम आपको दिखाने के लिए हमारे साथ ये महिला है। सबसे पहले मैम, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मंजू श्रीवास्तव, बावरी। तो मैंने देखा आप राम नाम पूरी अयोध्या में है, लेकिन सर से लेकर पांव तक आप भी राम है। जो केसरिया रंग है, भगवा रंग है, भगवान राम को बहुत प्रिय है। आप उस रंग में मन हृदय सब कुछ राममय हो गया है। 500 साल बाद भगवान अपने घर में विराजमान फिर से हो रहे हैं। सब बहुत भाव विवल हैं और खुशी से आंसू आ रहे हैं। और अपने राम जी के लिए हम लोग बहुत छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। एक भजन की रिकॉर्डिंग करने आए हैं, भजन रिकॉर्ड हो गया है। तो हमारी टीम है धुन बंजारा के नाम से। ये हमारी टीम के सब मेंबर हैं, सब भातखंडे के ट्रेंड कलाकार हैं। पार्टी कह रही है कि ये मंदिर बीजेपी का है, इसलिए उनके कार्यक्रम में हम नहीं आएंगे। ये मंदिर बीजेपी का नहीं है, बीजेपी ने प्रयास किया, बीजेपी के समय प्रयास किया गया है, वो साकार रूप लिया है। ये पर्टिकुलर कोई काम अगर किसी सत्ता के समय में होता है तो वो श्रेय तो उसको मिलता ही है, चाहे अलाउद्दीन खिलजी ने कोई सुधार का काम किया हो, चाहे बीजेपी कर रही हो। तो ये जिसके शासन में जो काम सुधार का रूप आकार रूप लेगा, उसका श्रेय उसी को मिलेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे परिवार के साथ रामलला का आशीर्वाद लेने जाएंगे। तो अब जो हमेशा गोलीबारी में विश्वास था, गोलीकांड में विश्वास रखता था जिसका पूरा खानदान, तो वो जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 136 करोड़ आबादी में 100 करोड़ पब्लिक ऐसी है जो जिसको अब मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल सब उनके अंदर भर दिया है कि पूरा राममय हो गया है। कहा जाता है राजीव जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक, बहुत मधुर। भगवान ने हमें पूरा कर दिया, आ गए। हमारे साथ इस वक्त हनुमत धाम में कुछ महिलाएं हैं जिनके चेहरे पे खास ये झलक रहा है कि 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में कितने जोश और उत्साह के साथ महिला तैयार है। मैम, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? स्नेह जैन। क्या कहना चाहिए? हमें तो बहुत खुशी, मैं तो राम की बहुत बड़ी भक्त हूँ। जब मन ताला खुला था उसके 15 दिन बाद में तो मंदिर दर्शन करने चली गई। हाँ, कितनी बार आप गई हैं मंदिर? मैं गई हूँ, मतलब 6-7 बार तो जा ही चुकी हूँ। हम लोग जैन हैं तो थोड़ा सा जाने का थोड़ा कम हो जाता है। फिर अयोध्या में जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, क्या कहना चाहेंगे सर? भाई सालों की प्रतीक्षा थी, पूरी हो रही है, अच्छा लग रहा है। 500 साल का एक लंबा इंतजार रहा है और वो इंतजार अब 22 जनवरी को खत्म हो रहा है। भाई प्रसन्नता तो बहुत है, परिवार भी पूरा खुश है। इच्छा तो है जाने की, लेकिन संभव नहीं है। जो विरोधी पार्टी कह रहे हैं उन्हें निमंत्रण मिलने के बाद वो निमंत्रण में आने से मना कर रहे हैं 22 जनवरी को, क्या लगता है कि सही है? ये उनका अपना व्यू है, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है बताइए आप। किसी की अपनी व्यक्तिगत कोई बात है, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। राजनीतिक कारण रहे होंगे और क्या। आपकी जाने की इच्छा है? इच्छा तो है। खुश है कि राम भगवान वापस आ रहे हैं? बहुत बहुत। थैंक यू सो मच।